चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। सबसे पहले हम खबरें देखेंगे द हिंदू की। द हिंदू में फ्रंट पेज पर एक न्यूज़ आई है, सोनिया गांधी अब कांग्रेस की चीफ बनी रहेंगी, कॉल्स चिंतन शिविर टू डिस्कस राउट। मतलब कि कांग्रेस जिस प्रकार से हारते जा रही है साल दर साल, तो हम आगे कैसे करके अच्छे से बढ़ सकते हैं, कैसे फिर से कांग्रेस जीवित हो सकती है, इसको लेकर के चिंतन शिविर में डिस्कशन किया जाएगा। CWC एडॉप्ट्स ए रेजोल्यूशन। CWC ने एक रेजोल्यूशन को एडॉप्ट किया है जो कि डिस्क्राइब करता है पोस्ट पोल सिचुएशन एज सीरियस। मतलब कि चुनाव के बाद की जो सिचुएशन है वो बहुत सीरियस है, क्योंकि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। तो ऑल 3 मेंबर्स ऑफ गांधी फैमिली, गांधी परिवार के 3 सदस्य ये रेडी हैं टू स्टेप डाउन फ्रॉम लीडरशिप रोल। लीडरशिप के रोल से हम हाथ पीछे खींच रहे हैं, अब हमें लीडरशिप नहीं चाहिए। एंड मेक एनी सेक्रीफाइस, और हम किसी भी तरह का सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार। इफ द पार्टी सो डिजायर्स, Congress President Sonia Gandhi said in her opening remarks at Congress Working Committee meeting her on Sunday। ठीक, हेयर ऑन संडे। लेकिन पार्टी की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना, उसने रिजेक्ट कर दिया था उनके ऑफर को, और सर्वसम्मति से, ठीक है, अनॉनिमसली रिजेक्टेड हर ऑफर। उन्होंने जो ऑफर दिया उसको इस बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया। रीअफर्म इट्स फेथ इन हर लीडरशिप, तो कहा कि नहीं, उनकी लीडरशिप में हम मजबूत रहेंगे। हाउएवर आफ्टर ओवर ए 4-hour मीटिंग ऑन पार्टीज debacle in the recent assembly election in Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Goa, Manipur, the CWC adopted a resolution that described the situation as serious and decided to hold a चिंतन शिविर। चिंतन शिविर का हम आयोजन करेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, मतलब बुद्धिशीलता जिसको कहा जाता है, सून आफ्टर द सेकेंड लेग ऑफ बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड्स इन द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल। इसके बाद वाली जो सेकंड न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं। एक मस्जिद से रिलेटेड हाई कोर्ट में केस चल रहा था उत्तर प्रदेश में। बताया जाता है कि ये जो मॉस्क है इसको कृष्ण भगवान के जन्मभूमि वाली जगह पर बनाया गया है, तो इसको यहाँ से हटाया जाए या फिर इसको एबॉलिश किया जाए, ऐसी याचिका दायर की गई थी। लेकिन हाई कोर्ट में दिक्कत ये हुई थी कि व्यक्ति ने पार्टिकुलर याचिका दायर किया, उसने किसी वकील को नहीं किया था। इसलिए हाई कोर्ट ने क्या काम करा था, उसकी याचिका को, पिटीशन को क्या कर दिया था, रिस्टोर कर दिया था, बहाल कर दिया था या फिर रिटर्न कर दिया था। आगे बताया जाता है कुछ लोगों का कहना है ये लोग मथुरा कोर्ट गए। 17वीं सेंचुरी की ये मॉस्क है। दे क्लेम was built at birthplace of Lord Krishna within the 13.37 acre premises of the कतरा केशव देव टेम्पल। ठीक है, ये उसी के एरिया में ये मॉस्क बनाई गई है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पार्लियामेंट के सेशन से रिलेटेड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संसद के सत्र। हम नॉर्मली सुनते रहते हैं, ठीक है, कि पार्लियामेंट के शीतकालीन सत्र, ठीक है, मानसून कालीन सत्र और बजट सत्र, ये सत्रों के बारे में हम नॉर्मली सुनते रहते हैं। तो आज उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, तो द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, टाइम टू टाइम राष्ट्रपति आहूत करता है, समन करता है, बुलाता है किसको, संसद के सत्र को, ताकि पार्लियामेंट में इनकी मीटिंग हो सके, कामकाज हो सके, नियम कानून बनाए जा सकें। ध्यान रखने वाली बात यह है, मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए।
2 महीना, 1 महीना, 3 महीना, 4 महीना ऐसा चल जाएगा, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 7 महीने नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स द पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर। इसका मतलब ये हो गया कि संसद की जो बैठक है ना, साल में कम से भी कम 2 बार होना जरूरी है। 3 प्रकार के सेशन हमारे संविधान में वर्णन किए गए हैं। बजट सेशन फरवरी से लेकर के मई के महीने तक चलता है। अभी ये मार्च का महीना चल रहा है, तो अभी आप समझ सकते हैं इस बीच में ये चालू है। मानसून सेशन चलता है जुलाई से लेकर के सितंबर तक। विंटर सेशन चलता है नवंबर से लेकर के दिसंबर तक। A session of parliament is the period spanning between the first sitting of house and its prorogation, जिसको हम डिसोल्यूशन इन द केस ऑफ लोकसभा। अब सेशन किसको हम बोलेंगे? सेशन बताया जा रहा है कि देखो, पहली बैठक चालू हो गई है, वहां से लेकर के इट्स प्रोरोगेशन, मतलब कि लोकसभा की कंडीशन में क्या हो जाता है, लोकसभा विघटित हो जाती है, तो वहां तक के पीरियड को फर्स्ट सेशन हम कहेंगे। अब किसी एक सेशन के दौरान क्या होता है, द हाउस मीट्स एवरी डे, हर दिन बैठक होती है, टू ट्रांसैक्ट बिजनेस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड द ड्यूटी अपॉन द प्रेसिडेंट दैट he or she must summon each house at such interval that maximum time gap between two sessions of the parliament is 6 months. So the parliament must meet twice a year. Prorogation is the end of his session. लोकसभा के मामले में जैसा कहते हैं ना कि लोकसभा भंग हो जाती है। The time between prorogation and reassembly is called recess. Prorogation और रिसेंबली का जो गैप होता है उसको रिसेस कहा जाता है। रिसेंबली मतलब फिर से दोबारा जो बैठक होती है ना उसकी। आज की न्यूज़ चूँकि बजट सेशन से रिलेटेड है, तो बजट सेशन को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। बजट सेशन इज़ हेल्ड फ्रॉम फरवरी से लेकर के मई हर साल। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए हाईली क्रूशियल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का, संसद का ये क्रूशियल सेशन माना जाता है। द बजट इज एज यूजली प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी के महीने के लास्ट वाले वर्किंग डे में बजट प्रेजेंटेड किया जाता। हियर द मेंबर्स डिस्कस द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द बजट एंड मैटर्स कंसर्निंग टैक्सेशन आफ्टर फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द बजट। फाइनेंस मिनिस्टर इसको प्रस्तुत करती है, तो क्या क्या टैक्सेशन रहेगा, कैसे क्या प्रोग्रामिंग रहेगी आगे की, वो सब इसमें डिस्कस किया जाता। द बजट सेशन इज जनरली स्प्लिट इनटू 2 पीरियड विथ ए गैप ऑफ 1 मंथ बिटवीन देम। बजट सेशन को भी 2 भाग में बांट दिया जाता है, 1 महीने का गैप रखते हैं, कंटिन्यू नहीं चलता। दिस सेशन एवरी ईयर स्टार्ट विद द प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू बोथ हाउस। अब ये बताया जा रहा है कि ये बजट वाला सेशन हर साल चालू होता है, प्रेसिडेंट एड्रेस करता है बोथ हाउस को, लोकसभा और राज्यसभा को। मानसून सेशन की यदि हम बात करें, द मानसून सेशन इज हेल्ड फ्रॉम जुलाई से लेकर के सितंबर एवरी ईयर। दिस इज आफ्टर ए ब्रेक ऑफ 2 मंथ आफ्टर द बजट सेशन, मतलब कि बजट सेशन के 2 महीने के बाद चालू होता है। इन दिस सेशन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट आर डिस्कस्ड, जनता से रिलेटेड इशू यहाँ पर उठाए जाते हैं। विंटर सेशन की यदि हम बात करें, द विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज हेल्ड इन मिड नवंबर से लेकर के मिड दिसंबर हर साल। इट इज़ द शॉर्टेस्ट सेशन ऑफ ऑल, सबसे छोटा सेशन होता है ये। इट टेक्स अप द मैटर्स दैट कुड नॉट बी कंसिडर्ड अपॉन अर्लियर एंड मेक्स अप फॉर द एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस ड्यूरिंग द सेकेंड सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। बताया जा रहा है कि इट टेक्स अप द मैटर दैट कुड नॉट बी कंसिडर्ड अपॉन अर्लियर, पहले जिनको कभी हम चर्चा नहीं कर पाए थे उनको यहाँ पर मुद्दे को उठाया जाता है। जॉइंट सेशन की बात करें हम पार्लियामेंट के, तो हमारा जो इंडिया का संविधान है ये प्रोवाइड करता है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट्स 2 हाउसेस, दोनों को इकट्ठे बैठक करवा दो, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी एक साथ बुलवाओ, द लोकसभा एंड द राज्यसभा, in order to break any deadlock between two.
ठीक है, मतलब की बात ऐसी है, यदि किसी बात पर सहमति नहीं बन पा रही है तो राष्ट्रपति का काम करता है दोनों सदनों को एक साथ बुला लेता। द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द कंट्रीज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट उसको बुलाते का काम करता है। सच ए सेशन इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर, ठीक है, और बताया जा रहा है यहाँ पर इस प्रकार का जो सेशन रहता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ओवर द स्पीक प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर एंड इन हर अब्सेंस बाय द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। यदि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो डिप्टी स्पीकर उसकी अध्यक्षता करेगा। इन द अब्सेंस ऑफ बोथ इट इज़ प्रेसिडाइडेड ओवर द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब दोनों ही अब्सेंट हैं तो राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन है वो उसकी अध्यक्षता करेगा। इफ़ एनी ऑफ द अबव आर नॉट प्रेजेंट एनी अदर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन प्रिसाइड बाय कंसेंसस ऑफ बोथ हाउस। दो ये सब लोग अब्सेंट रहे तो फिर पार्लियामेंट से किसी भी व्यक्ति को खड़े कर दिया जाता है सबकी सहमति से। आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द जॉइंट पार्लियामेंट सेशन। आर्टिकल 108 कहता है, बताता है पार्लियामेंट में जॉइंट सेशन के बारे में। यहाँ कुछ वर्ड यूज़ किए जाते हैं सेशन के सत्र को लेकर के, जैसे कि एडजॉर्नमेंट। इसमें उसकी जो बैठक रहती है ना उसको कुछ टाइम के लिए स्थगित कर दिया जाता है, कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है। प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स ऑफ ए सेशन, यदि पूरा सेशन ही आप ख़त्म कर दे रहे हो उसको हम प्रोरोगेशन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिसोल्यूशन है, टर्मिनेट्स द लाइफ ऑफ ए हाउस, मतलब कि कुछ टाइम तक बैठक ही नहीं होगी, उसको हम कहेंगे डिसोल्यूशन। कौन कौन क्या क्या काम करता है इसके लिए? प्रोरोगेशन इसको किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, डिसोल्यूशन प्रेसिडेंट करता है, एडजॉर्नमेंट कौन करता है? डन बाय प्रेसिडाइंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, जैसे कि लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, डिप्टी स्पीकर हो गया, या फिर राज्यसभा के कंडीशन में चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन इन द राज्यसभा। न्यूज़ की तरफ चलते हैं और न्यूज़ को देख लेते हैं। बताया जा रहा है बजट सेशन टू रिज्यूम फ्रॉम मंडे, सोमवार से, मतलब आज से ही अब ये चालू होने वाला। द सेकेंड पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्स बजट सेशन बिगिंस ऑन मंडे विद द अपोजिशन सेट टू कॉर्नर द गवर्नमेंट ऑन ए रेंज ऑफ इशू। अपोजिशन पार्टी क्या क्या चीज़ मुद्दे उठा सकती है यहाँ पर बताया जाता है, जिसमें शामिल है राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो बढ़ रही है उस मुद्दे को अपोजिशन की तरफ से उठाया जा सकता है। रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट ऑफ ऑन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ में कटौती की गई थी, कल की ये न्यूज़ थी, आपको मैं बता नहीं पाया था। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मतलब कि यदि मैं कहीं पर जॉब करता हूँ तो कुछ परसेंट, लगभग 12% मेरी सैलरी का कट जाएगा। 12% सेल या फिर कोई भी कंपनी या जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ वो अपना हिस्सा देगी उसमें, और फिर वो पैसा में मुझे ब्याज मिलेगा। जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तो मुझे एक मुश्त राशि मिलेगी। तो जो ईपीएफ में ब्याज सरकार दे रही है उसको उसने घटा दी है, हाल की ही खबर है ये। और पिछले रिकॉर्ड यदि आप देख लो ना तो काफ़ी बड़ी ये गिरावट है ब्याज दर में। इसके अलावा एक और मुद्दा उठाया जाएगा, इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस स्ट्रैंडेड इन यूक्रेन। यूक्रेन में जो स्टूडेंट इंडियंस है, स्टूडेंट का नाम नहीं लिखा है यहाँ पर, इंडियंस लोग यदि अभी तक फंसे हुए हैं तो उसको किस प्रकार से इवैक्यूएशन किया गया है या कुछ क्या सरकार प्रयास कर रही है। निर्मला सीतारमण विल प्रेजेंट द बजट फॉर जम्मू एंड कश्मीर ऑन मंडे। जम्मू और कश्मीर के लिए सीतारमण बजट को प्रस्तुत करेंगी एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डिस्कस्ड इन द पोस्ट लंच सिटिंग ऑफ द हाउस। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं यूक्रेन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम यूक्रेन का मोटे तौर पर मैप देख लेते हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये है यूक्रेन, और यूक्रेन की ये है कैपिटल कीव। इस तरफ का पूरा एरिया है रसिया का, ठीक है, और ये होगा इसका पूर्वी वाला हिस्सा। नॉर्थ की तरफ आप चले जाओगे तो बेलारूस के साथ बाउंड्री इसकी टच होती है। इसके अलावा यदि आप इसके
पश्चिम की तरफ में जाओगे तो पोलैंड के साथ में, जिसकी कैपिटल है वारसा। पोलैंड के नीचे जस्ट आपका जाता है स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा। इतने के साथ में इसकी बाउंड्री टच हो रही है। नेक्स्ट वाला जो मैप है ये आपको जियोग्राफिकल लोकेशन को बताता है यूक्रेन की। यूक्रेन के आप नीचे की तरफ जाओगे, ठीक है, दक्षिण की तरफ, तो ब्लैक सी पड़ता है, सी ऑफ एजोव भी पड़ता है, सागर, जो कि रसिया और यूक्रेन के बीच में समुद्री सीमा निर्धारित करता है। और ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं ना, ये क्रीमिया है, क्रीमियन पेनिसुला है, जिस पर कब्जा है किसका, रसिया का। 2014 में रसिया ने यहाँ पर कब्जा किया था। और डोनेट्स्क और एक और जो जगह है जहाँ पर प्रो रशियन लोग रहते हैं, जहाँ पर रसिया ने कब्जा कर लिया है समझ लीजिए एक प्रकार से, वो उसके बारे में तो न्यूज़ में हम देखते रहते हैं। पूर्व की तरफ ये 2 स्टेट पड़ते हैं यूक्रेन के। माउंटेन यहाँ पर एक ही मेन दिखाया जा रहा है, जिसका नाम है कारपेथियन माउंटेन्स। यूक्रेन की यदि आप पश्चिम वाले हिस्से की तरफ जाओगे तो ये कारपेथियन माउंटेन यहाँ पर फैला हुआ है। यहाँ पर रसिया की सबसे लंबी रिवर की बात करी जाती है, ठीक है, नेपियर रिवर, वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ यूरोप, 4th बाई लेंथ, चौथे नंबर में ये आती है लंबाई के हिसाब से, ठीक। ये बहती है रसिया से थ्रू बेलारूस, रसिया से बेलारूस और बेलारूस से यूक्रेन, और फिर चले जाती है ब्लैक सी में। द रिवर्स टोटल लेंथ इज़ 2285 किलोमीटर, मतलब 1420 माइल। इसको हम मैप में भी देख सकते हैं। ये देखिए, जिस रिवर की हम बात कर रहे थे ना, वो ये वाली रिवर है। ये रसिया से होते हुए आ रही है। पहले तो रसिया से निकली है, रसिया से बेलारूस में आई, बेलारूस से ये यहाँ आ गई यूक्रेन, और यूक्रेन से होते हुए कहाँ पर चली गई है, सीधे ये यहाँ पर ब्लैक सी में गिर जाती है। तो यही यहाँ इसकी सबसे लंबी रिवर है, नेपियर रिवर। यूक्रेन के कुछ और भी यदि हम फैक्ट की बात करें तो इसका एरिया है 6,03,628 स्क्वायर किलोमीटर का, विच आल्सो इंक्लूड्स द एरिया कवर्ड बाय द क्रीमियन पेनिसुला। रसिया ने जहाँ कब्जा किया है वो वाला एरिया भी इसी के अंतर्गत आता है। यूक्रेन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बाय द एरिया इन यूरोप। यूरोप में सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा है एरिया के हिसाब से यदि देखोगे तो, और 46th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, विथ ए पॉपुलेशन ओवर 42 मिलियन पीपुल। यूक्रेन इज 7th या फिर 8th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन यूरोप एंड द 32 नंबर का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इन द वर्ल्ड। लोकेटेड इन द नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री along the Napier River is Kyiv, the capital एंड द मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ द यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी के बारे में बताया जाता है कि ये कीव जो रिवर है उसके किनारे पर इसकी लोकेशन है, और कहाँ पर पड़ जाता है, नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, यहाँ पर इसकी लोकेशन है। कीव इज़ द चीफ कल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ ईस्टर्न यूरोप। न्यूज़ की तरफ चलते हैं और न्यूज़ को देख लेते हैं। न्यूज़ में क्या क्या बताया गया है। यूक्रेन क्राइसिस डिलेस AK-203 रिट्रायल्स, ठीक है। AK-203 जो रिट्रायल्स हैं, ठीक है, इनका पुनः परीक्षण, रिट्रायल्स का मतलब होता है पुनः परीक्षण करना। सेकेंड ट्रायल ऑफ द इशू, तो रिट्रेल का वर्ड का मीनिंग भी देख लिया, हम देख लेते हैं न्यूज़। वाइल द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आर ऑन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ राइफल विल स्टार्ट आफ्टर द टेस्ट। सबसे पहले उनकी फिर से टेस्टिंग होगी, इसके बाद में फिर उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पुनः चालू हो जाएगा।